पीर की अदब करो, लेकिन सबसे पहले माँ बाप की अदब करो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप सबसे बड़ा पीर अगर तुम्हारे घर में कोई है तो तुम्हारे माँ बाप है। माँ बाप इधर नहीं है, माँ बाप एक टाइम खावार जन्नो बेटा का देना रे बेटा चाल ना, अरे पीर साहब थोड़ी कोई फायदा नहीं है भाई। फिर आप कहेंगे पीर साहब की बुराई करते ना, पीर साहब का मर्यादा हम लोग बताते हैं, तारीफ हम लोग करते हैं। तो अल्लाह ने सबसे कुरान हदीस में कहीं नहीं कि पीर साहब के सामने खड़े रहो, उलमा इकराम बैठे हुए हैं, कहीं लिखा नहीं है। लेकिन माँ और बाप के सामने सुभान अल्लाह, जोर से कहो दो सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी माँ बाप की बहुत याद आ रही है। सहाबे किराम ने फरमाया या रसूलल्लाह आपकी माँ बहुत याद आती है। हाँ हाँ मेरे सहाबी मुझे मेरे माँ बाप बहुत बहुत याद आ रही है। मेरे दोस्तों माँ बाप की खिदमत किया करो। अल्लाह तबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, भूल गए क्या? सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे काहे नहीं बोलता भाई, हर कौम बोलती है, आप क्यों नहीं बोलेंगे? हर कबीला बोलता है, फिर आप खामोश क्यों हैं? हर गांव बोलता है, आप खामोश क्यों हैं? हर मुल्क बोलता है, आप खामोश क्यों हैं? हर गिरोह बोलता है, आप क्यों नहीं बोलेंगे? हर तबका बोलता है, आप क्यों नहीं बोलेंगे? कोई बोलता है अपनी बोली बोलता है, कोई बोली बोलता है, कोई राजा की बोली बोलता है, कोई शेख की बोली बोलता है, कोई मंत्री की बोली बोलता है, कोई संसदी की बोली बोलता है। लेकिन जब एक आशिक रसूल बोलता है तो अपने घर की बात नहीं बोलता है, बल्कि रसूल माँ की बोली बोलता है। तो अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? कब्र में तो हर एक को बोलना पड़ेगा, कब्र में तो फिर हर एक को बोलना पड़ेगा। जो मुसलमान है वो ही बोलेगा, जो काफिर है वो भी बोलेगा, जो मुशरिक है वो भी बोलेगा, जो सुन्नी है वो भी बोलेगा, हर गिरोह बोलेगा। लेकिन बोलने से पहले यहाँ बोलना सीख जाओ, यहाँ बोलना सीख जाओ। इसलिए जब कब्र में बोलोगे, जब यहाँ बोल सकते हो तो फिर फरिश्तों को कहोगे। मैं क्या कहता हूँ, फिर फरिश्तों से कहोगे कि मोहनपुर की सरजमीन पर जलसा हो रहा था, गौसे आज़म का जलसा हो रहा था, ख्वाजा गरीब नवाज का जलसा हो रहा था, मोहनपुर की सरजमीन पर जलसा हो रहा था, हजरत जमालुद्दीन और कमालुद्दीन के आस्थाने पर जलसा हो रहा था, मुफ्ती साहब की तकरीर हो रही थी और हम लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे, माशाअल्लाह बोल रहे थे, नारे तकबीर लगा रहे थे, या रसूल अल्लाह कह रहे थे। फिर यही बात कब्र में भी हम बोलते हुए नजर आएंगे। बोलो, अब भी बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी ऐसी तकरीर तो बहुत साल पहले हो रही थी, अब मैं छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत धुआंधार, जानदार, शानदार, पुरबहार, बरकबार, शोलाबार, धुआंधार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीर हो रही थी। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कोई फायदा नहीं है इससे, कौम को इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्या है, मजमा जो चाहता है उसी को बोलना पड़ेगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जनाब सूरज साहब ने कहा कि जो इधर उधर घूम रहे हैं भाई, आप चौकीदार नहीं हैं क्या आप घूमेंगे? चौकीदार आप नहीं है क्या आप घूमेंगे? अगर आपको घूमना ही है तो घर में जाइए, आराम से सो जाइए। यहाँ आशिक रसूल का जलसा सजा है, गौसे आज़म का जलसा सजा है। और मेरे गौस फरमाते हैं, मेरे ख्वाजा मेरे गौस फरमाते हैं, अगर किसी को हो सके तो अगर किसी को अगर हो सके तो मेरे मदरसा में पढ़े। जो मेरे मदरसा में पढ़ता है वो जन्नती हो जाता है। और मेरे गौस ने यह भी फरमा दिया, जो मेरे मदरसा के करीब से गुजर जाता है जन्नत उसकी पक्की हो जाती है। और ये मेरा गौस का जलसा है, ये मेरा गौस का जलसा है। अल्लाह अल्लाह गौस को अल्लाह ने, अल्लाह तबारक व तआला ने वो मर्तबा, वो रुतबा, वो शान, वो
जला दिया है। ये ऐसी शान के लायक किसी वली को नहीं मिला है, ऐसा कोई मर्तबा किसी वली को नहीं मिला है जो मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने जो मर्तबा गौसे आजम को दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। जनाब सूरज ने कहा, वो आसमान वाला सूरज नहीं है, ये जमीन पर चलने वाला सूरज है। सूरज ने कहा कि मुफ्ती साहब ऐसी तकरीर कर दी जाए, ऐसी तकरीर हो तो फिर सोचना पड़े कि जानदार तकरीर हो ताकि जलसे का रिकॉर्ड एक बन जाए कि फिर आने वाला साल हम जलसा करें तो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि किस खतीब को बुलाया जाए, किस शायर को बुलाया जाए, किस नकीब को बुलाया जाए कि आने वाले साल का रिकॉर्ड तोड़ दे। लेकिन मैं आपको बता के जाना चाहूंगा, दुनिया वाले रिकॉर्ड बनाता है टूट जाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया वाले रिकॉर्ड बनाता है टूट जाता है, लेकिन इस्लाम का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा है, मुसलमान का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा है, इस्लाम का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा है, नबी के आशिक का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा है। चुनांचे दोस्तों, हिंदुस्तान बनाता है पाकिस्तान तोड़ देता है, पाकिस्तान बनाता है श्रीलंका तोड़ देता है, श्रीलंका बनाता है ऑस्ट्रेलिया तोड़ देता है, ऑस्ट्रेलिया बनाता है अफ्रीका तोड़ देता है, अफ्रीका बनाता है न्यूजीलैंड तोड़ देता है, न्यूजीलैंड बनाता है वेस्ट इंडीज तोड़ देता है। लेकिन जब एक आशिक रसूल, मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, लेकिन इस्लाम का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटता है। मेरे दोस्तों आपको बता के जाना चाहूंगा कि हर एक रिकॉर्ड बनाता है टूट जाता है, दुनिया वाले बनाता है टूट जाता है, लेकिन इस्लाम का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटता है। अब आपको मैं बता के जाना चाहूंगा, स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, और मचल कर कह दो सुभान अल्लाह, मचल के जोर से कहो सुभान अल्लाह, लेके बोलो या रसूल अल्लाह। हर एक रिकॉर्ड बनाता है टूट जाता है, इस्लाम का रिकॉर्ड नहीं टूटा है, इस्लाम का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा है। सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं है, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं है, उस्मान की सखावत का आज भी जवाब नहीं है, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं है, हुसैन की शहादत का आज भी जवाब नहीं है, उस्मान गौसियत का आज भी जवाब नहीं है, ख्वाजा की खौजगियत का आज भी जवाब नहीं है, मखदूम अशरफ की सल्तनत का आज भी जवाब नहीं है, आला हजरत की मुजद्दिदियत का आज भी जवाब नहीं है। अरे मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, और मुसलमान का रिकॉर्ड का पूरी दुनिया में कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता है। जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है तो टाइम वॉल को समय वॉल को, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। शायर अहले सुन्नत हजरत मोहम्मद अली अशरफी साहब किबला दीनाजपुरी तशरीफ ला चुके हैं, उनको भी सुनना है, और बहुत सारे उलमाए किराम आपके सामने रूबरू होंगे। एक के बाद दीजिए, आपको सबको समाअत करनी है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ভালো লাগছে গো, सुंदर লাগছে ना, भालो লাগছে सुभान अल्लाह। तो जिसको भालो लगता है तो ये कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह मैं फजर से 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा। आप भालो लागे ना किंतु बुझते पारले ना আমার কথা লাগছে। चल बहरहाल, नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज कौन पढ़ेगा बोलिए? मोदी, दीदी, योगी कौन पढ़ेगा? बेईमान, काफिर, मुशरिक कौन पढ़ेगा नमाज? बोलिए ना जी। नमाज किनके ऊपर फर्ज है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं मेरी नस नस में है मेरी नस नस में है नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं हफ्ते में नमाज कभी कभी। देखो सुभान, मेरी नस नस में है नबी नबी, लेकिन हफ्ते में पढ़ते हैं नमाज कभी कभी। तो
अच्छा लग रहा है, इससे पता चलता है कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका मसलक अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका ईमान अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका अकीदा अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका मसलक अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपको सुन्नी सही उल अकीदा, सुन्नी सही उल अकीदा, नबी का आशिक, नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी के ऊपर दुरूद पढ़ने वाला, सलात व सलाम पढ़ने वाला, गौस का फातिहा देने वाला, ख्वाजा ख्वाजा वाली नमाज की छठी करने वाला, ख्वाजा औलिया किराम के मज़ारात पर चादर चढ़ाने वाला बनाया है। इसीलिए तो तकरीर अच्छी लगती है, हदीस अच्छी लगती है, कुरान अच्छा लगता है, अल्लाह औलिया किराम का जिक्र अच्छा लगता है। क्यों ना लगे कि अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया है। तो जब सुन्नी बना, अच्छा ईमान का, नमाज कौन पढ़ेगा जी? सब कोई पढ़ता है ना। अच्छा मोदी को पढ़ते हो देखे हैं? हाँ ना ना, मेरा আমার প্রশ্ন আপনি বুঝতে পারেননি না। আমি বললাম কি নামাজ কার উপর কে পড়বে? नमाज कौन पढ़ेगा? काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, बेईमान? कौन पढ़ेगा? जो ईमान वाला है। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। जो ईमान वाला है उसी के ऊपर नमाज फर्ज है, बेईमान पर नमाज फर्ज नहीं। इसलिए उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं, ईमान फर्ज है। ईमान फर्ज है। तो हम बताओ हम लोग कौन है जी? ईमान वाले या बेईमान वाले? जोर से बोलो, ईमान वाले। जब ईमान है तो नमाज हमारे लिए, रोजा हमारे लिए, ज़कात हमारे लिए, हज हमारे लिए, सदका व खैरात हमारे लिए, तमाम हमारे लिए। इसलिए ईमान के बाद अगर कोई इबादत, सबसे अहम इबादत नमाज है। ईमान के बाद क्या है? नमाज। तो हमारे पास क्या है? हम लोगों के पास क्या है जी? ईमान है कि नहीं? और कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब किससे होगा? नमाज से। जब पहला ही क्या कहते हैं, पहला नंबर ही अगर गलत हो जाए तो फिर कैसे होगा? तो इंशाअल्लाह हम लोग नमाज पढ़ेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, सब बोलिए इंशाअल्लाह। लगता है हम लोग को कीड़ा खिला रहा है, यही सोच रहे हैं क्या जी? नहीं, इंशाअल्लाह का माना अल्लाह ताला तौफीक दे तो इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे ना जी। हाथ उठा दीजिए, उठाइए सब हाथ, सब उठाए, जो पढ़े वो भी उठाए, जो नहीं पढ़े वो भी उठाए। मेरी माँ बहने ना उठाए, आप लोग चुपचाप, आप लोग उठाए मर्द हज़रात। बोलिए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अब एक बात और सुन लीजिए, ईमान पीर का मर्यादा बताने वाला। पीर क्या है? कौन बताता है? हम लोग ही ने बताते हैं, उलमाए किराम बताते, इमाम साहब बताते हैं। देखिए भाई, अगर आपके पास नमाज है और पीर का दामन है तो ही आप कामयाब होंगे। नमाज नहीं है, पीर पीर करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप के सामने इस तरह कभी खड़े हुए हैं? थोड़ा सोचिए, कभी खड़े हुए हैं जी? नाजायज भी नहीं है। जन्नत कुथाई नहीं है, माँ के कदम में है। हम लोग माँ पीर साहेब पाँव बोसा दी ना, चुम्बन दी की ना, मायर कुनी दिन दिए, मायर कुनी दिन दिए। माँ बाबार पदो तलो चुम्बन दो। माँ बाप की अदब करो, ताज़ीम करो, उसकी देखभाल करो। यहाँ तक के कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, माँ और बाप को उफ तक भी ना कहो। जैसे इंजेक्शन लगती है ना, चूटी काट ली तो रास्ते में चलते हुए थोड़ी सी चोट लगी तो करते कि नहीं?
उतना भी कहना, उफ भी कहना माँ और बाप के लिए क्या है? हराम है, हराम है, हराम है। और हम लोग माँ बाप ही को सताते हैं और पीर साहब का जेब भरते हैं। लो पीर साहब, लो जाओ जमीन खरीदो, जायदाद खरीदो, बेटे के नाम पर बैंक बैलेंस करो। भाई कोई फायदा नहीं है। माँ बाप की अदब करो, ताजीम करो। अगर जन्नत लेनी हो तो माँ और बाप के अदब करो। बात कड़वी है लेकिन हमारी बात नहीं है, हदीस की बात है, कुरान की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन इसको कोई सुनने के तैयार नहीं है। माँ जन्नत है तो जन्नत का दरवाजा बाप है। सुभान अल्लाह। माँ जन्नत है तो जन्नत का दरवाजा बाप है। इसलिए मेरे दोस्तों, पीर की भी अदब करो, लेकिन पीर, आलिम, उलमा, फकीर, जितनी जो भी चीज हो, कोई भी हो, सबसे पहले माँ और बाप का अदब करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? सब करेंगे ना जी? कोई माँ बाप को तो मारेंगे नहीं। आप लोग बाहर जाते हैं खटने के लिए, कमाने के लिए, जाते कि नहीं? हुजूर दुआ করে দিবেন, বাইরে যাচ্ছি, দিয়া কি করলো, আগে প্রথম থেকে বাইরে করলো হুজুর, দিয়ে হুজুর এভাবে করি কিনা আমরা? বলে মিথ্যা কথা বলছি আমি কি? कोई फायदा नहीं। माँ और बाप को कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। माँ से कहो, माँ आपका लाल महापुर छोड़कर केरला खटने के लिए जा रहा है, बंबई जा रहा है कमाने के लिए, दिल्ली जा रहा है कमाने के लिए। मेरी माँ आपके औलाद के लिए, आपके बेटे के लिए दुआ कर देना। आप घर से जब निकलेंगे, इधर माँ की आंचल, हाथ उठेगा, आंचल के नीचे से मेरा आपकी माँ दुआ करेगी, अल्लाह कबूल कर लेगा। हजरत शरफुद्दीन अहिया मुनीरी बिहार शरीफ में जिनका मजार शरीफ है, सुभान अल्लाह। अब कोई भी अल्लाह के वली जितने हैं, सब माँ बाप की खिदमत करके ही अल्लाह का वली बना है। जितने भी अल्लाह के वली हैं, सब वह माँ बाप की खिदमत करके ही अल्लाह का वली बना है। हजरत शरफुद्दीन अहिया मुनीरी जिनका मजार शरीफ बिहार पटना में है। हजरत शरफुद्दीन अहिया मुनीरी बचपन में छोटे सा जमाना है, खो गए। इधर माँ ने आंचल उठाया, अल्लाहुल आलमीन पाक परवा दिगर आलम, मेरा बेटे की हिफाजत करना, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बेटे की हिफाजत करना, मेरे बेटे की रखवाली, मेरे बेटे की हिफाजत करना, मेरे बेटे की हिफाजत करना। मेरे महबूब, मेरा बेटा खो गया है, ना जाने कहाँ है, तू ही बेहतर जानता है, जहाँ भी रहे तू मेरे बेटे की हिफाजत करना। कुछ साल के बाद जब जवान हो गए, हजरत अहिया मुनीरी अपने घर आता है, दरवाजा खटखटाता है, अंधेरी रात है, बारिश हो रही है। इधर है शरफुद्दीन अहिया मुनीरी, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, बेटा शरफुद्दीन रुक जाओ, तुम्हारी मां आ रही है। बेटा कब खोया? बचपन का छोटा सा जमाना, 6-7 साल की उम्र में अभी जवान हो गया। कितने सालों के बाद आया, सिर्फ आवाज दिया, खटखटाया, माँ समझ गई मेरा बेटा शरफुद्दीन अहिया मुनीरी आया है। ऐसे इसलिए मेरे दोस्तों, कोई भी माँ का सबसे पहले, हम भी नहीं कहेंगे कि मुफ्ती साहब से दुआ लो, इमाम साहब से दुआ लो ना, इमाम साहब से दुआ लो, पीर साहब से भी लिए दुआ लो, लेकिन सबसे पहले किससे लेंगे? सब बोले, सब मिलके बोले, लेंगे ना जी। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं कि आपके माँ बाप जिंदा हैं। मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे माँ बाप भी इंतकाल गए। लेकिन जब मैं पढ़ने के लिए जा रहा था बरेली शरीफ यूपी, तो पढ़ने के जमाने से मेरा बाप इंतकाल हो गए। उसके बाद जब मुफ्ती से फरागत होने के बाद मदरसा में पढ़ाने लगे, तो उसके बाद मेरी माँ इंतकाल हो गई। मैं बाहर में पढ़ा रहा था, धीरे धीरे मैं अपने इलाका, उसके बाद शादी वादी की। बहरहाल तो जब भी मैं कहीं भी जाता, यहाँ तक के राजमहल में भी जाता, तो माँ को सलाम करते,
माँ का हाथ चूमते, माँ का कदम चूमते और फिर कहते माँ दुआ करना, मैं जा रहा हूं फला जगह पे। कोई गलत है जी चुमना? अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप का साया रहेगा, बेड़ा पार होगा। बोलो सुभान अल्लाह। कोई भी रास्ते में एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई भी हादसा रास्ते में नहीं आएगा, कोई भी मुसीबत रास्ते में नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं होगा। शर्त यह है अपने माँ बाप की अदब करो, ताज़ीम करो, खिदमत करो। कभी पूरी लेके जाओ, कभी मिठाई लेके जाओ, कभी अपेल सेब लेके जाओ, कभी अनार लेके जाओ, फिर माँ खुश होगा, दिल से दुआ निकलेगी, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो, किसको कहा अल्लाह ने? ईमानदार व्यक्ति को। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ अल्लाह तुझसे तो डरता हूँ तभी तो झूठ नहीं बोलता। ऐ अल्लाह तुझसे तो डरता हूँ तभी तो तकवा इख्तियार किया। ऐ अल्लाह तुझसे तो डरता हूँ तभी तो नमाज पढ़ रहा हूँ। साथ देंगे तो थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाएगी। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह तुझसे डरता हूँ तभी तो नमाज पढ़ता हूँ। ऐ अल्लाह तुझसे डरता हूँ तभी तो ज़कात देता हूँ। ऐ अल्लाह तुझसे डरता हूँ तभी तो हज करता हूँ। ऐ अल्लाह तुझसे डरता हूँ तभी तो माँ बाप की खिदमत करता हूँ, तभी तो माँ बाप की खिदमत करता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो अल्लाह से डरेगा वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो कभी गीबत नहीं करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो कभी आलिम उलमा इमाम की बेअदबी नहीं करेगा, जो अल्लाह से डरेगा कभी बुराई नहीं करेगा, जो अल्लाह से डरेगा कभी माँ बाप को नहीं सताएगा, जो अल्लाह से डरेगा कभी पड़ोसी को नहीं सताएगा, जो अल्लाह से डरेगा कभी किसी को जमीन और जायदाद नहीं हड़पेगा, जो अल्लाह से डरेगा कभी किसी को नहीं मारेगा, जो अल्लाह से डरेगा कभी बुराई नहीं करेगा। हम लोग डरते हैं जी। बोलो सुभान अल्लाह। 10 টাকাতে কি বলে বাবজি? হ্যাঁ সুবহান আল্লাহ। একটা পান দুটো সুবহাन अल्लाह। ये देखो ये अच्छा तरीका है। अदब किया, अच्छी बात है। हदीस कुरान सुन के तकरीर सुन के 10 20 50 जो भी हो सके खुशी में दे दिया करे ताकि हमारे भी बरकत हो। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग थक गए हैं। हाँ हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ভালো লাগছে চাচা? সুবহান আল্লাহ। বুঝতে পারছেন আমার কথা? বাহ 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 সুবহান আল্লাহ। महक के कह दो सुभान